जय हिंद किसान भाइयों, मैं युवा किसान अंकित बेनीवाल और आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। किसान भाइयों, आपको प्रतीत हो ही गया होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं गन्ने की। ये गन्ना बिल्कुल परिपक्व है, तैयार है, हार्वेस्टिंग होने वाली है इसकी। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग इस खेत में आज आए हैं। और हमारे बड़े भाई संदीप पुनिया जी का ये गन्ना है, गुरु भी है वो हमारे, और आज हमारे साथ राहुल भैया भी आए हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से उनकी मुलाकात करवा देता हूं। आ जाओ राहुल भाई, संदीप भैया आ जाओ। राम राम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नमस्कार जी। आपका परिचय साहब? हम जय हिंद, जय किसान, जय जवान। बहुत बढ़िया। गांव सरूरपुर, तहसील सरदना, जिला मेरठ, यूपी। तो यो कौन सा है ये अपना वैरायटी? ये 0238 है जी। पीबी 95 जैसा कलर हो गया जिसका। तो हाँ, मैं तो वही सोच रहा था। ये अगर हम देखें इसमें, मुझे दिखाओ, मैं पकड़ता हूँ। तो भाई एक बार ये देखो, मतलब पीबी 95 जो वैरायटी आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, शुगर फैक्ट्री नहीं ले रही उसको, लेकिन किसान भाई उसके फैन है, तो उसके तरीके का कलर है इसका। तो लोग पूछते नहीं आपसे ये कौन सी? हाँ, ये बहुत लोगों ने पूछ लिया। अच्छा, मतलब कौन सी? मेरे मन में इसका मतलब बात सही आई। बिल्कुल सही है। कई लोगों ने ये पूछा, हमें ये बीज दे दियो। मगर कौन सा बीज है पता नहीं। अच्छा, तो बोल देते कि तुम्हारे पास तो है। मगर ये 0238 है, अलग सी लग रहा है। मगर अच्छा। अलग सी इसमें कुछ खुराक है। अच्छा, तो अभी जब आपने खुराक का जिक्र कर दिया, वो खुराक भी ओपन कर दो, बाकी चर्चा बाद में करेंगे। वो खुराक है गन्ना गुरु किट जी। कैमरे में देखो आप, गन्ना गुरु किट जी। नहीं, गन्ना गुरु इसलिए मत बताइए कि राहुल आ गया सामने खड़ा हो, नहीं, गन्ना गुरु का नाम लूं। नहीं। और मतलब बाकी में कुछ फर्क है? पहले भी इसकी एक वीडियो बन रही। हाँ, अंकित ने बनाई थी। हाँ, स्टार्टिंग से ही इसकी वीडियो बन रही। हम एक्चुअली क्या आपके गांव के सामने से निकल रहे थे। हाँ, हम गए थे बागपत, आज मीटिंग थी। तो आपका ये 1 किलोमीटर पे है। पिछली बार हमारा जो पंडाल लगा था यहीं पे था जब मीटिंग हुई थी। जी जी। तो जैसा आपने व्यवस्था करी थी वैसे ही उन्होंने भी वहाँ टम्पटार कर रखा था पूरा मामला। मैं तो बोला, मगर भैया अगली बार ये पंडाल वंडाल मत लगाना, खर्चा नहीं चाहते हम किसान का। हाँ जी। बोले भाई साहब ये तो कोई बात नहीं। देखो बागपत के जाट साहब दिल वाले तो है, इसमें तो कोई दो बात हाँ जी है ही नहीं साहब। इसमें हमने साल भर में कितना फर्टिलाइजेशन कितना खर्च हो गया? जैसे यूरिया डीएपी की अगर बात करें तो कितना कट्टा यूरिया रहा, कितना डीएपी रहा, कुछ अमूमन इसमें लगभग आप ये मान कर चलो 1 कट्टा तो डीएपी का प्रति एकड़। बुआई पर डाला था या बाद में डाला था? बुआई के टाइम ही डाला। अच्छा, बुआई कब की है ये आपकी? बुआई है जी 10 मई के आसपास की। अरे वाह, मतलब 75 गन्ना ऐसा है? हाँ जी। हमारे यहाँ तो वैसा ना हो रहा भाई, फरवरी के गन्ने ना खड़े ऐसे। और एक चीज और है जी, हमारे यहाँ 30 मार्च का गन्ना भी है। 30 का क्या, 20 मार्च का भी है। जी जी जी। 20 मार्च का भी है, 30 का भी है, दोनों साथ साथ है। इसने पीट लिया होगा, मुझे पक्का पता। हाँ, इसने वो पीट लिया। और जो खुराक इसमें है, जो स्प्रे इसमें है, लगभग सभी चीज बराबर चल रही है, एक गन्ना गुरु किट के अलावा। वो भी आपका ही है? मतलब वो विशेष है इसमें। हाँ जी। चलो, गुरु में क्या रखा भाई साहब? हमने इसके अंदर 25 तरीके के हार्मोन्स और पूरे जैसे टेम्पेनेटेड, इमल्सिफायर, सीवी डार्क, मतलब जितना आपको दिखता है ना मार्केट में रखा हुआ, के मन करता है कि लाके फेंक दूं, शायद गन्ना बढ़िया हो जा, वो हम सब ने इसमें समेट दिया इसके अंदर, एक किट के अंदर। और गन्ना किसान की ये रीढ़ की हड्डी साबित होगा। और जिस तरीके से लोगों की डिमांड बढ़ी, जिस तरह लोगों के रिजल्ट आए, तो मेरा तो खैर पहला वीडियो है अंकित, बाकी तो अंकित की है जिम्मेदारी। तो नहीं, पूरा मेरे संज्ञान में ये खेत रहा। और वैसे भी संदीप भैया भी हमारी टीम के ही एक सदस्य हैं। मैंने तो आप में आकर के देखा जो मेरे खेत में मैंने गन्ना गुरु लगाया था, क्योंकि मेरा जो एवरेज आया था लास्ट ईयर, हमने उसमें ध्यान ही नहीं दिया था, तो 20 से 22 कुंटल निकला था। मतलब जितना दबाया था उतना ही आया था। बिल्कुल सही बात। पेटी में मैंने गन्ना गुरु लगाया इसलिए था, ये दिखाने के लिए लोगों को, ताकि मेरे परिवार वालों को भी पता लगे कि 20 कुंटल अब फर्क क्या है। इस बार वो लगभग 3.5 पर्ची। मेरा रेते का जंगल है भाई साहब। हाँ जी। मेरे इधर दिखाओ तो, मेरी वाली जमीन को कंपेयर मत करना, मेरी जमीन शुद्ध रेत है, उसमें कहीं गन्ने में बड़ी मुश्किल से 40 निकल जाए, बड़ी बात है जी। 3.5-4 पर्ची निकल रही भाई साहब, यानी कि 20 चौक 80 कुंटल के आसपास। मेरा जीवन में नहीं निकला कभी ऐसा। हमारे पिताजी कह रहे हैं कि जो गन्ना इस तरह से निकल रहा, तो कह रहे तेरी किट बढ़िया, आपको मंगवा ले 4-5 इकट्ठी। लिकार्ड का तो उत्पादन की तो बात रही जी अलग जी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं मान रहा कि लोग ये पूछ रहे हैं कि ये वैरायटी कौन सी है। और किसान पूछ रहे हैं। राहुल भैया, संदीप भैया, मैं आपको एक बात बताऊं, गन्ना तो दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज राहुल भैया आपके लिए बता दूं कि जो हमारे संदीप भैया हैं, ये किसी चीज पे बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते। नहीं, अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। तो इनके बहुत सारे सवाल थे उस टाइम, लेकिन जब मैंने इनको समझाया तो ये समझने के बाद उधर गए, और अभी इनके सामने रिजल्ट है। गन्ने की मोटाई दिखाओ एक बार। बीमारी भी नहीं है संदीप भाई? हाँ, बीमारी का अंतर है। नहीं? हाँ जी, काफी कम है। हाँ जी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है इसकी। देखो गन्ना मोटा भी है जी। जैसे 85 बुआई है, ये 10 मई के करीब तो
शायद मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए गन्ना, हाँ जी, लेकिन आपने लगा के बहुत ही बढ़िया कर दिया जी काम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 बस 15 गन्ने हैं। जी तो लगभग 10 का भी एवरेज आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 1 किलो का गन्ना निकल जाए तो हो गया काम। हाँ बिल्कुल जी। जी। बहुत बढ़िया। और आप ये देखो, सच में मैं सोच रहा था पीवी 95 में है ये। हाँ जी, मैं और इससे बोला है पीवी 95 में है। क्या बोले भैया? देखो, अंदर जाकर बताइए क्या है। ये देखो गन्ने की मोटाई, मतलब जो एवरेज गन्ना लगाएंगे वो बहुत अच्छा खासा है। पूरी की लंबाई भी बहुत बढ़िया वाली। बिल्कुल जी, जो 9 इंच का है मेरा पंजा, जी तो ये लगभग 8 इंच का पूरी है। बढ़िया, मिट्टी भी मजबूत है, किसान भी मजबूत है। सारी कहानी किसान सबसे की बड़ी जी। बात, किसान के मन को संतुष्टि होती है कि अगला देखो कितना ग्रीन है। और 38 के गोले खत्म हो गए। अंकित भाई मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी गन्ना ग्रो किट के इस्तेमाल से पहले मैं ये सोचा था 38 तो जीवन में कभी बोना ही नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 38 दोबारा बिल्कुल जी। सारा इस बार मतलब कोशिश यह रहेगी कि नया बीज कोई मिलेगा तो मिल जाएगा आसानी से। मैंने तो अपना 38 ही बोला। 38 ही बोना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और चलाओगे भी आराम से, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल साल तक चलेगा। चलाना है। अब मुझे लग रहा है कि हम कर लेंगे 38। हम भी 38 पे जाएंगे। बाकी किसानों के लिए नए बीज भी रखेंगे, लेकिन 38 मेन रहेगा। और भैया 5 साल बाद फिर लोग 38 मांगेंगे हमसे। बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक ये हमारे गौतम भाई है जी, एक बार ये भाई का भी परिचय करवा देता हूँ। ये हमारे गौतम राणा जी। राणा साहब राम राम करो सबको। राम राम। अपना पूरा परिचय अभी बताओ। कैमरे के सामने कमाते हैं ये कैमरे के पीछे वाले हैं हमारे। बिल्कुल। मतलब कुल मिला के ये है कि इन्हीं की बदौलत हम यहाँ ये बकवास भी कर रहे हैं। किसी ना किसी प्रकार से सेवा करना चाहते थे, तो आज इन्होंने हमारे साथ आके सेवा का प्रारंभ किया। ये कितने भाई कितने पे है संदीप जी? ये 52 इंच पे है जी। अरे वाह, खूड़ से खूड़ तो 52 इंच लोग है। तो 30 पे ना आ रहे। हाँ जी, ये 52 पे है जी। जी जी इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बीमारी कम आने का और गन्ने की पैदावार का। बिल्कुल जी। ये देखो मतलब कैसे चमक रहा है, जैसे पहला था ना 38 स्टार्टिंग में जब आया कि गन्ना निकले लट बराबर, वो वाली फीलिंग आ रही है। देखिए वाला। बिल्कुल जी। पूरे खेत देखो लोट पोट भी हो रहा हवा में। ये देख, अगर हवा चल रही ना 2-3 दिन से बहुत तगड़ी। ये बनाया बनाई ये देखिए भाई। इस गन्ने और क्या चाहिए? गन्ने की हाइट देखो आप, एक बार खड़ा कर लो इसको पूरा सीधा गन्ना। ऊपर खड़े हो जाओ आप। 5 फुट 8 इंच का तो नहीं है। हाँ जी, तो आराम से लगभग मान के चल के 12 लगभग 9-10 फीट का गन्ना। ज्यादा है जी, ज्यादा है। आपने हाथ उठा रखा है जी। क्या? हाँ, ये भी तो है। हाथ भूल गए आप। और ऊंचाई पे भी है। और ऊंचाई पे भी है, गन्ना नीचे से भी कटेगा। आप भी ऊंचाई पे खड़े हो। और गन्ने की डंडी बिल्कुल सही है, साफ सुथरी। बिल्कुल जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है गोला। जी, और जी। गोला ही बताता है कि गन्ना कैसा है। ये अभी भी भोजन बना रहा होगा संदीप जी। आ जाओ खेत से बाहर चलते हैं और वहां से अलग ही व्यू आएगा। नहीं, बीज तो लोग मांग रहे हैं जी इनसे मेरी चर्चा हुई थी। हाँ जी, बीज दे दो तो भाई मिस्टर कहता है कि बीज में दे देगा। मैं पेटी का ना सोच रहा, चक्कर में पड़ा बीज पर डाल दे। ये देखो जी, बात बढ़िया, शानदार। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पेंट कर दिया हो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ठीक है किसान भाई। हो तो जी शानदार जी हो। जी और किसान देखो जी, मजा भी जो है ना संदीप जी, जी तभी आता है जब फसल निकले। सही बात है। किसान की हिम्मत बढ़ती। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, उल्टी सीधी चीजें बेची, बेवकूफ बनाया और निकल लिए। क्या दिन कर लोगे तुम ये काम? नहीं, वो ज्यादा दिन नहीं चलने जब वाला हमें काम। क्षेत्र में ही घूमना है तो यहाँ तो भैया इज्जत बना कर रखनी। तो ओरिजिनल चीज लाओ, किसान खुश है। सही बात है बहुत बढ़िया। तो ये पूरा खेत आपके लिए। जी। तो संदीप भैया, आप कुछ संदेश देना चाहोगे गन्ना गुरु के बारे में या गन्ना खेती के बारे में, कुछ भी? भाई गन्ना ग्रोथ में के बारे में तो मैं कहना चाहूंगा किसानों को जी, कम से कम 50% में तो जरूर इस्तेमाल करें। हाँ, मतलब खुद का अनुभव, फिर हाँ हाँ उनको पता लगेगा कि वाकई कुछ चीज है। हाँ, भाई ऐसा भी हो सकता है सत्र खराब आ जाए या अच्छा आ जाए, अब तो तुलना मैं करनी जरूरी है। एक किट में का इस्तेमाल करा, एक एकड़ में 1 एकड़ तो बढ़िया हो गया, बाकी जो गन्ना था वो कमजोर रह गया, तो बिल्कुल वो नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। पर बिल्कुल वो रिस्क मैंने ले लिया। बिल्कुल। अगर भाई फेल भी हो सके थी, पास भी हो सके थी। जी जी। तो मैं तो सभी किसानों को कहूंगा कम से कम 50% जो हमारे गन्ना बुआई है उसमें जरूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और अगले साल रिजल्ट तो हाँ, मिल नहीं है। हाँ हाँ, फिर एक और चीज है, हम जिम्मेदार भी हैं। बिल्कुल जी। ऐसा भी नहीं कि भाई किससे लाए थे, कौन लाए थे, किसका ना। नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। हम हाँ, लगवा हाँ, मांगे, सही। हम आपसे पूरी गाइडलाइन देंगे। साथ में जमे हुए बने हुए हैं, कोई समस्या है तो हम साथ खड़े हैं। सही बात है जी।
अंकित भाई से मेरी लगातार बात होती रही, रिजल्ट है, मैं कभी कह दूं नहीं है, कभी कह दूं, जिस दिन मैं ये कह दूं रिजल्ट नहीं है, उससे अगले दिन फिर मैं दोबारा कॉल कर दूं, मैं रिजल्ट है। इसमें 2-3 चीजें मैंने नोटिस करी, शायद आपने भी की होंगी। इसे डालने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर जड़ें गुलाबी कलर की आती जी जी। और जो गन्ना बरसात में बनता है ना बनावट, हाँ हाँ वो बड़ी शानदार वाली बनती है। हाँ, तो ये मतलब हर ड्रेंचिंग पे अलग ही हो जाता है हाँ, कुछ। ड्रेंचिंग या स्प्रे जो भी होता रहा, जी, जी, जी। इसकी परिस्थिति बदलती रही। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी तो ऐसा लगा था कि रिजल्ट नहीं है, ऐसी भी हाँ। स्थिति आई। जी जी। पर जैसे ही मैं 4 दिन बाद देखू था हम्म, तो स्थिति कुछ और थी, परिस्थिति बदल जाती है। अब फाइनल स्थिति है ये। अब आप देखो, ये नया पत्ता बना रहा है। हाँ नया पत्ता बना रहा है मतलब, नया पत्ता बना रहा है मतलब भोजन ले रहा है, बिल्कुल, और भोजन ले रहा है मतलब वजन बढ़ रहा है। वजन सीधी बढ़ सी रहा है बात इसका है। कुछ ना। हमारे यहाँ पे बिजनौर में 38 के गोले खत्म हैं, किसानों को गोले नहीं मिल रहे। अगर आपकी फैक्ट्री मई के लास्ट तक भी चली ना, तो ये तो जब भी बढ़ता ही रहेगा। अंकित भाई एक चीज और बताऊंगा मैं, जी। कैमरा चालू है? हाँ बिल्कुल, कैमरा चालू। तो इसमें कोई भी जमीन में पड़ने वाला पेस्टिसाइड, अच्छा, रिजेंट, फटेरा, कुछ भी उसका इस्तेमाल नहीं है, स्प्रे जरूर हो रहे। तो किसान भाइयों, आपको जवाब मिल गया है। जैसे आप बार बार सवाल पूछते हो, जायज है जब सवाल पूछना, क्योंकि आप आपका लोग नंबर जब बता इन्वेस्ट दीजिए। कर रहे हैं तो मेरा आपको नंबर पूछना है चाहिए। 9568285424। जी और गांव हमारा ये किधर आ रहा है? सरूरपुर, तहसील सरूरपुर। सरदना, जिला मेरठ, यूपी। जी जी। तो कुछ किसान भाई बोलते हैं ना कि भाई इसमें दवाई डालें या नहीं। देखो, ना डालना मैं नहीं आवश्यकता कहूंगा, है तो डालो यार। लेकिन बहुत कम हो जाएगा, ये सच्ची बात है। इससे आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें कि खर्च आपका घट जाएगा। अरे पैसा कमाना होता है तो बेईमानी बिल्कुल। करने के लिए बहुत चीजें हैं यार। बिल्कुल जी, सही- बिल्कुल। सही अब तो बात है। ईमानदारी से बहुत धक्के बहुत खाते फिर रहे हैं। बहुत पिछले ऑफर- साल कई बहुत ऑफर आते हैं किसानों किसान की भाइयों। कॉल आई भी, जी कुछ ने ली कुछ ने नहीं ली, जी, कुछ जी। सोचते रह गए। जी जी जी। नहीं, बहुत बढ़िया, जो चीज है वो है। और अभी तो सारे बारदाने खुले कहाँ हैं। हाँ सही बात जितने है आइडियल प्रोटीन और मिक्स न्यूट्री साथ में मार दिया ना स्प्रे, जी। तो गन्ना निकलेगा वही बावला कर देगा। लेकिन हम लोगों को ला रहे हैं सरसों की खली पे, सही सही चूने बात के है। पानी पे, कि हमारा बिल्कुल। खर्च कहीं से कम हो जाए। हाँ जी। एक फार्मूला है वो अपना, जो हम फसल भुट्टी वाला बताते हैं, हाँ जी कि 200 लीटर पानी पकड़ लो, 20 किलो सरसों की खली ले लो, जी। 5 किलो उसमें चूना डाल दो, 2.5 किलो नमक, 2 महीने में एक बार चला दो। लोग यहाँ ऐसा कर रहे हैं जी। जी। अब खली तो डाल रहे पर ऐसे ही डाल रहे हैं। ना भाई साहब, वो गड़बड़ है। हाँ, हमारे यहाँ चलन है, नहीं, वो सरसों गड़बड़ की है। खली का चलन हो गया। जी जी। अब लेकिन वो कम जानकारी की वजह से गलत ऐसे ही फेंक रहे हैं। हाँ ऐसे ही ना फेंक ना रहे ना, हैं। ये गड़बड़ है। उसको अच्छे से पानी में घोल के गुड़ के साथ, हाँ जी कॉम्बिनेशन है हर चीज का। सही बात है जी। ऐसे ऊपर पड़ी रहेगी तो बैक्टीरिया लेंगे नहीं, जी फंगस ज्यादा आएगी। लेंगे भी नहीं। और दूसरी चीज, कुछ लोग इसमें गलती करेंगे, बुआई में भी डाल देंगे, तो जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, लगभग 10% घट जाएगा। आपकी और मेरी तो चर्चा होती रहती है। जी जी। किसान भाइयों, संदीप भैया जो हैं, एक तरीके से ये मान सकते हो कि मेरठ जिले के मैं सबसे जागरूक किसान इन्हें मानता हूँ। किसी को बुरी लग जाए तो मैं माफी नहीं नहीं, चाहूंगा। वो बुरी न लगेगी। रिजल्ट इस खेत के अलावा कहीं जिसमें गन्ना गुरु किट लग रही, रिजल्ट कहीं और तो नहीं आप है। रहते भी तो नहीं यहाँ। हाँ ये भी एक कारण है। बिल्कुल ये भी कृषि, देखो किसान ही वैज्ञानिक है साहब। बिल्कुल। अभी आप जब अपने खेत में काम कर रहे हो, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, ना कोई रिसर्च बता सकती, ना कुछ। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो ठीक है किसान भाइयों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।